इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सिस्को के रोटर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। और इस यहाँ से एक रोटर को क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ये एक 2800 सीरीज़ का रोटर है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसके CLI कमांड में जाएंगे तो ये रोटर स्टार्ट हो रहा है। ये चंद सेकंड लेगा स्टार्ट होने में। जैसे ही रोटर, ये देखें रोटर स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है कि आप रोटर की कॉन्फ़िगरेशन जो करना चाह रहे हैं वो कंटिन्यूसली करना चाह रहे हैं या मैनुअली करना चाहते हैं। अगर हम यस पे क्लिक करते हैं तो वो रोटर की कॉन्फ़िगरेशन जो होगी, रोटर अपने हिसाब से बताएगा कि आप रोटर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे वो आपको। अगर आप नो पे क्लिक करते हैं तो आप रोटर की मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब भी रोटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम मैनुअली ही करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे नो लिख जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये हमको रोटर के फर्स्ट मोड में ले गया। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रोटर में कितने मोड होते हैं। हाउ मैनी मोड इन सिस्को रोटर। तो आपको पता होना चाहिए जो सिस्को का रोटर है उसमें 4 मोड होते हैं। इसका जो फर्स्ट मोड है इसे हम लुक ओनली मोड कहते हैं, और या यूज़र एग्जिट मोड और लाइन मोड और डिफ़ॉल्ट मोड। तो ये जो चारों नाम है ये रोटर के फर्स्ट मोड के नाम हैं। यानी कि रोटर का जो फर्स्ट मोड होता है आप उसको लुक ओनली मोड भी कह सकते हैं, यूज़र एग्जिट मोड भी कह सकते हैं, और या डिफ़ॉल्ट मोड भी कह सकते हैं, और लाइन मोड भी कहते हैं। रोटर का जो सेकंड मोड होता है उससे इनेबल मोड कहते हैं। इनेबल मोड और या प्रिविलेजेस एग्जिट मोड। जो सेकंड मोड होता है उसे आप इनेबल मोड या प्रिविलेजेस एग्जिट मोड भी कहते हैं। और रोटर का जो थर्ड मोड होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी कहते हैं। और जो इसका फोर्थ मोड होता है हम इसे इंटरफेस मोड कहते हैं। तो यानी कि इसमें आपने ये जाना कि रोटर के कितने मोड होते हैं। तो रोटर को कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रोटर में कितने मोड हैं। तो रोटर में 4 मोड है, जिसमें सबसे पहला मोड है लुक ओनली मोड या यूज़र एग्जिट मोड और लाइन मोड और या डिफ़ॉल्ट मोड। इस मोड में रोटर की चंद बेसिक कमांड होती हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, लेकिन आप उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते। रोटर का जो सेकंड मोड इनेबल मोड या प्रिविलेजेस एग्जिट मोड होता है, इसमें रोटर की शो की ऑल कमांड रन होंगी। यानी कि अपने रोटर के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन की होगी, अगर आप चाहते हैं कि आप देखें कि आपने रोटर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो आप इनेबल मोड में आके शो की कमांड से अपनी कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। रोटर का जो थर्ड मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वो मोड है, यानी कि अगर आप किसी रोटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आपको इसके थर्ड मोड ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। वहाँ से आपको फोर्थ मोड, जिसे हम इंटरफेस मोड भी कहते हैं, यानी कि अगर आप किस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस इंटरफेस पे जाके आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो इसमें आपने ये जाना कि रोटर के कितने मोड होते हैं और उसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। अब देखेंगे, ये जो रोटर का फर्स्ट मोड है ये रोटर का फर्स्ट मोड है। अब हम सेकंड मोड में जाने के लिए EN इनेबल मोड जिसे कहते हैं, अगर हम EN प्रेस करते हैं तो ये तब भी, और इंटर को प्रेस करते हैं तो ये हमें इनेबल सेकंड मोड में ले जाएगा। अगर हमने यहाँ पे जस्ट EN ही लिखा है, हमने इनेबल की स्पेलिंग
मुकम्मल क्यों नहीं लिखें? तो ये सिस्को की राउटर होती हैं, ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ये जब आप EN लिखते हैं तो ये समझ जाती हैं कि आपने इनेबल ही लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि आप मुकम्मल स्पेलिंग लिखें तो आप EN लिख के जैसे टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये जो आगे इनेबल के स्पेलिंग होंगे वो खुद ब खुद कंप्लीट कर लेगा। यानी कि आपको सिस्को की राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए जो कमांड्स को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट आपको अगर स्पेलिंग भूल भी गए हैं और आप उसके बेसिक 1 से 2 जो करैक्टर राइट करते हैं तो वो टैब का बटन प्रेस करते हैं तो वो आपके खुद ही कंप्लीट कर देगा। जैसे ही इनेबल लेके हम इंटर प्रेस करेंगे ये हमें ले गया सेकंड मोड में। यहाँ पे हम राउटर की शो की ऑल कमांड देख सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं शो रन, हम शो रन की कमांड से देखें, ये हमें बता रहा है राउटर में जो कॉन्फ़िगरेशन हुई है। अभी तक तो हमने राउटर में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो लिहाजा ये सब कुछ देखें खाली है, लेकिन वो उसमें बता रहा है कि सिस्को का ये जो राउटर है इसमें वो इंटरफेस कितने हैं, इसकी डिटेल वगैरह सब कुछ बता रहा है। और थर्ड मोड में हम जाने के लिए ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड भी लिखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं कॉन्फ़िग टी का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, आई एम कॉन्फ़िगर टर्मिनल। ये राउटर के थर्ड मोड में जस्ट हम इसमें कॉन्फ़िगर टर्मिनल नहीं लिखेंगे, हम कॉन्फ़िग टी ही लिखेंगे तो वो ये बात को अंडरस्टूड समझ लेगा कि ये कॉन्फ़िगर टर्मिनल ही है। अगर हम टी पे लिखे टैप प्रेस कर देखते हैं तो ये देखें कि उसने टर्मिनल को मुकम्मल कर लिया। अगर हम कॉन्फ़िग लिख के टैब को प्रेस कर दे तो वो उसे कॉन्फ़िगर को मुकम्मल करके देन हम स्पेस देके जैसे ही टी लिखते तो वो कॉन्फ़िगर टर्मिनल को खुद ब खुद लिख लेता। और जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड, यानी कि हम राउटर के थर्ड मोड में इंटर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और भी मैनुअली, लेकिन इससे पहले आपको राउटर के 4 मोड में जाना होगा जिसे हम कहते हैं इंटरफेस मोड। जैसे ही हमने INT लिख के टैब का बटन प्रेस किया तो उसने इंटरफेस को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि हम किस इंटरफेस पे जाना चाहते हैं, यानी कि हम राउटर की किस पोर्ट्स पे जाना चाहते हैं। तो अभी तक ये जो हमने 2800 सीरीज़ का राउटर लगाया था, ये राउटर में हमने अभी कोई कार्ड यूज़ नहीं किया था तो ये खाली ही था। मे भी इसमें इंटरफेस ना हो, लेकिन हम चेक करते हैं सीरियल 0x1। तो देखें वो कह रहा है कि इनवैलिड इंटरफेस टाइप, यानी कि हमने इसमें कोई भी कार्ड नहीं लगाया। जब तक हम राउटर में कार्ड नहीं लगाएंगे, इसको कोई पोर्ट असाइन नहीं करेंगे तो हम राउटर की उस पोर्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम सिस्को के राउटर को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए। तो जी नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम सिस्को के राउटर पे डेट, टाइम और हिस्ट्री को कैसे सेट और चेक कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।